When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सोच की, जिसका मतलब होता है थिंकिंग, जो हम रोज करते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई ये तो उनकी सोच है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या अगर कोई मसला होता है, कोई डिस्कशन है, उसमें अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारी सोच तो ये है। तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ वी सी द वर्ल्ड। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा वर्ल्ड व्यू कैसा है, और इन सारी चीज़ों से हमारा पैटर्न ऑफ थिंकिंग रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बात साफ ये हो गई है कि सोच का मतलब सिर्फ थॉट नहीं है, सोच एक लेंस भी है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, फील करते हैं, समझते हैं। तो ये जो सोच है ना, इट इज़ अबाउट रिफ्लेक्टिंग, क्वेश्चनिंग, इमेजिनिंग, फीलिंग एंड इवन स्ट्रगलिंग विद आइडियाज़। और यही सारी जो सोचें हैं, ये हमें डिफाइन करती हैं और हमारे वर्ल्ड व्यू को, हमारे माइंडसेट को एक शक्ल देती है। आज हम बात करेंगे सोच की। द क्वीन पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे सोच की, जिसका मतलब होता है थॉट, माइंडसेट, वर्ल्ड व्यू, पर्सपेक्टिव। सोच हर एक की अपनी अपनी होती है, हर एक की अलग अलग होती हैं। जो मैं सोचती हूँ वो आप नहीं सोचते, जो आप सोचते हैं वो मैं नहीं सोचती। इसीलिए सही और गलत का भी फैसला कई बार बड़ा मुश्किल होता है करना। तो इसीलिए अपनी अपनी सोच है और हर सोच की अपनी अलग जगह है। शुरुआत करेंगे मोहसिन नकवी के इस शेर के साथ। यहाँ सोच एक डीप थिंकिंग, एक ख्याल के तौर पे पेश की गई है कि क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, ख्वाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। मोहसिन नकवी का जो शेर है, इसे सुनते ही एक अजीब सी इमेजरी बन जाती है। तेज हवा चल रही है, इतनी तेज के सोते हुए परिंदे दरख्तों से उड़ गए हैं, इतनी डिस्टर्बेंस हो गई उस तेज हवा से। बट इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द विंड एज वाइल्ड और वायलेंट, शायर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हवा सोच में गुम लग रही है, कि हवा खुद अपने आप में डिस्टर्ब्ड है। तभी ये जो स्टॉर्मी मोमेंट है उसका, उस तक से शायर एम्पथाइज कर रहा है कि हवा तेजी से चल रही है जो कि डेवस्टेशन फैला रही है। तो उसे ब्लेम देने के बजाय शायर कह रहा है कि भाई सोच में गुम है ये हवा, कहाँ खोई हुई है जो इतनी तेजी से चल रही है कि ख्याल भी नहीं है कि किसको हर्ट कर रही है, किसी नहीं। ख्वाबीदा परिंदे यानी सोते हुए परिंदे। सुकून से कोई सो रहा है, उसे कोई तेजी से आके झटका दे के उठा दे तो कितना बुरा लगता है। लेकिन ये जो पूरा शेर है, इसमें फोकस उन परिंदों के बेचैनी पर नहीं है। द फोकस इज डेफिनेटली नॉट ऑन द बर्ड्स लूजिंग देयर पीस, देयर स्लीप। द फोकस इज ऑन द विंड लूजिंग इटसेल्फ। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द पोएट इज प्रोजेक्टिंग अपने खुद के इंटरनल अनरेस्ट आउटसाइड। जैसे वो खुद अंदर से बहुत ही अपसेट हैं और अब जब वो हवा को देख रहे हैं तो उसमें भी वही बेचैनी उनको नज़र आ रही है। बाहर तेज़ हवा चल रही है लेकिन असली तूफ़ान अंदर चल रहा है। दैट्स व्हाई ही सेज कि जो विंड है वो कहीं खोई हुई है, क्योंकि शायद शायर खुद कहीं खोया हुआ है। तो ये शेर रिमाइंड कराता है कि कभी कभी हमको जो दिखता है अपने आसपास वो हमारी खुद की इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है। It is definitely not about the wind, it's about the mind behind the metaphor. क्या जानिए क्यों तेज़ हवा सोच में गुम है, ख्वाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। यानी कई बार जब हम बेचैन होते हैं, हम अपनी ही सोच में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में, अपनी एगनीज़ में इतने कंज्यूम्ड होते हैं कि हमसे इतनी गलतियाँ हो जाती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है। मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है, कुछ करना चाहते हैं हो कुछ जाता है, नीयत जबकि हमारी बिल्कुल नहीं है किसी को हर्ट करने की, लेकिन हम क्योंकि इतने डिस्टर्ब्ड हैं इसीलिए वी आर लीकिंग आवर पेन ऑन दोज हु डोंट डिजर्व इट।
वो लीकेज बंद कीजिए कहीं से, और जो पेन है वो रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। जब वक्त होगा उसका जाने का वो खुद चला जाएगा। उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि इसको तकलीफ को अभी फ़ौरन ख़त्म करना है। नेचुरल सा रिस्पॉन्स होता है जब हम तकलीफ में होते हैं कि हमें फ़ौरन रेमेडी करने की ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि मैंने देखा है जितना अपनी तकलीफ़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, उनको फ़ौरन रेमेडी करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हाथ से बाहर निकल जाती हैं, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत देती हैं। तो मुट्ठी को खुला ही छोड़ दीजिए, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज की नज़्म है, इस नज़्म का उन्वान है भली सी एक शक्ल थी। तो जो सोच है कॉन्फ्लिक्टिंग दोनों लवर्स की, वो है इस नज़्म में कि शायर वफ़ा का फ़ैन है, मोहब्बत का कमिटमेंट चाहता है, और जिससे मोहब्बत करता है वो दूर दूर भागती है। यही समझ आया नज़्म पढ़ के, कई बार पढ़ चुकी हूँ। लिखते हैं कि भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब फ़ज़ा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ते वफ़ा पे ज़िद, न ये कि इज़्ने आम हो। इज़्ने आम यानी ईज़ी एक्सेस। तो कमिटमेंट पे भी कोई ज़ोर नहीं था, ना रिश्ते वफ़ा पे ज़िद, न ये कि इज़्ने आम हो, और एक दूसरे के साथ इतने क्लोज़ भी नहीं थे, ईज़ी एक्सेस भी नहीं थे एक दूसरे के लिए। ना ऐसी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे, ना इतनी बेतकल्लुफ़ी कि आईना हया करे, ना इख्तिलात में वो रम, ना बदमज़ा हो ख्वाहिशें, ना इस कदर सुपुर्दगी कि जच करे नवाजिशें, ना आशिक़ी जुनून की कि ज़िंदगी अजाब हो, ना इस कदर कठोरपन कि दोस्ती ख़राब हो। दरमियाना सा मिजाज है इनकी दोस्ती का, इनकी रिलेशनशिप का। ना आशिक़ी जुनून की ऑब्सेशन नहीं है मोहब्बत से कि ज़िंदगी अजाब हो, ना इस कदर कठोरपन की दोस्ती ख़राब हो। इतने कठोर भी नहीं, इतने क्रूअल भी नहीं एक दूसरे से। तो एक दरमियानी राह इख्तियार की हुई है इस रिलेशनशिप में दोनों ने। मतलब ऊपर से एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, इन्हें हम क्रॉस नहीं करेंगे। कभी तो बात भी खफ़ी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो किश्त ज़ाफ़रान, कभी उदासियों का बन। सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल की भी, विसाल जां फ़ज़ा तो क्या, फ़िराक़ जां गुज़िल की भी। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क़ को अमर कहूँ, वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई। तो जो चीज़ें अभी तक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रही थी, अचानक से एक दिन क्या होता है कि कमिटमेंट के ऊपर, वफ़ा के ऊपर बहस छिड़ गई है दोनों के बीच। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क़ को अमर कहूँ, वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई। मैं इश्क़ का असीर था, वो इश्क़ को क़फ़स कहे, क़फ़स यानी प्रिज़न, कि उम्र भर के साथ को वो बद तरज़ हवस कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न डोर हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वुसअतें हमारे दस्त पा में हैं, बस एक दर से निस्बतें सगने बेवफा में हैं। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है, ये बात आज की नहीं। अब शायर अपने पे आ जाता है कि ना उसको मुझ पे मान था, ना मुझको उस पे ज़ोम ही, जो अहद ही कोई न हो तो क्या गमे शिकस्तगी। जब कोई कमिटमेंट नहीं है आपस में, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अहद नहीं है, तो गमे शिकस्तगी क्यों, डिफीट का फिर गम क्या बनाना। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। ये भी बढ़िया है ना, क्लोजर के पीछे भागा ही नहीं शायर। क्या मैच्योरिटी के साथ ये ब्रेकअप उसने हैंडल किया है, अमेजिंग। ऐसा कहाँ मिलता है शायरी में, बताइए। यहाँ पे तो शायर तबाह बर्बाद हो जाते हैं यादों के अंदर, एक पेडेस्टल पे अपने लवर को ऐसे बिठा देते हैं कि बस वर्शिपिंग की कसर रह जाती है। कई बार तो वो भी कर देते हैं। तो खैर, दिस वन इज़ नाइस रियली, और ऐसा ही होना चाहिए।
जिसे आपकी कद्र नहीं, उसके पीछे भागने की कतई ज़रूरत नहीं। अब जैसे बशीर बद्र का शेर है, उनसे भी कोई रूठ के जा रहा है शायर से, और शायर यहाँ पे उसको भी याद दिला रहा है कि सोच लो, यही घर है, इसको ठुकराओगे तो फिर घर ना मिलेगा। लिखते हैं ये सोच लो, अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। यहाँ शायर एक इमोशनल अल्टीमेटम जैसा सीन क्रिएट कर रहा है कि देखो, ठुकरा रहे हो मुझको, याद रखना वापस नहीं आने दूंगा। वापस क्या, तुम कहीं भी जाओगे तुमको ऐसे कंफर्ट्स नहीं मिलेंगे जो मैंने दे रखे थे। शायर कहता है कि सोच लो, दिस माइट बी द लास्ट शेल्टर, द लास्ट शेड ऑफ लव। मोहब्बत का आखिरी साया है, द फाइनल प्लेस जहाँ तुम्हें प्रोटेक्टेड फील होता है, यू फील हेल्ड, यू फील केयर्ड फॉर, यू फील लाइक यू बिलोंग। वो बात अलग है तुम मानो या ना मानो, तभी तो उठ के जा रहे हो। तो शायर कहता है कि तुम अब भी यहाँ हो बिकॉज यहाँ पे कुछ वार्मथ, कुछ बिलोंगिंग मिल रही है। अगर इस मोहब्बत को ठुकरा दोगे, देन आउटसाइड देयर माइट बी नो अदर दर लेफ्ट, नो अदर डोर लेफ्ट फॉर यू टू वेलकम यू। दर का मतलब ऐसे दरवाज़ा होता है। दर यहाँ पे हाउस, होम का मेटाफर है। एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी जगह है, जहाँ तुम बिलोंग करते हो, जहाँ तुम्हारा इंतज़ार होता है। इंतज़ार कहाँ पे होता है? इंतज़ार उधर होता है जहाँ आप फिजिकली एब्सेंट होते हैं। तो बिलोंगिंग का सबसे सच्चा टेस्ट ये होता है कि जहाँ आपको पता है आप नहीं हैं, लेकिन आपके वापस जाने का इंतज़ार हो रहा है, आप उसी जगह को बिलोंग कर सकते हैं जहाँ आपकी एब्सेंस खले। आपकी मौजूदगी में तो हर कोई आवभगत करेगा, आपकी गैर हाजिरी में कौन आपके लिए हाजिर रहता है, वो घर होता है। वही फैक्टर डिसाइड करता है कि आपको कहाँ बिलोंग करना चाहिए। तो शायर कहता है कि यू बिलोंग विद मी हियर। ये सब छोड़कर चले जाओगे तो ऐसी मोहब्बत कहीं और मैसर नहीं होगी। सोच लो, थिंक अबाउट इट। ये मोहब्बत चाहे इम्परफेक्ट हो, इज स्टिल अ शेल्टर फॉर बोथ ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है ये शेर पढ़ के कि ये लव और रिलेशनशिप को देखने का एग्जैजरेटेड व्यू नहीं है शायर का, बल्कि ही इज हाईलाइटिंग द फियर ऑफ लूजिंग द वेरी लास्ट सेफ स्पेस फॉर बोथ द पार्टिसिपेंट्स। कभी साथ रहते हैं किसी के तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ रहना, लेकिन उनके बगैर जीना फिर नामुमकिन हो जाता है। हैबिट तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ है हकीकत। तो ये सोच लो, अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। पूरी गज़ल सुनिए, बेहद खूबसूरत है कि भीगी हुई आँखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ, कहीं घर न मिलेगा। फिर याद बहुत आएगी जुल्फ़ों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। आंसू को कभी ओस का कतरा न समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर न मिलेगा। इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब हैं आँखें, जब नींद बहुत आएगी बिस्तर न मिलेगा। ये सोच लो, अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। अब सोच को बतौर इमोशनल लेबर परवीन शाकिर के इस शेर से आप समझिए, होश उड़ जाएंगे आपके। लिखती हैं, तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या। देखिए, अभी तक सोच को हमने इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन ही समझा है। कभी सोच एक तरह का वार्निंग है कि भाई यू आर लीविंग मी बट थिंक अबाउट इट, दैट्स ऑल यू गॉट। फिर सोच को एक इंटरनल स्टॉर्म की तरह समझा है मोहसिन नकवी का भी शेर जो शुरू में आपको सुनाया था। अब परवीन शाकिर की ये जो सोच है, इट इज़ मोर लाइक एन आउटकम ऑफ रिजेक्शन, और यू कैन से अ रियलाइजेशन ऑफ रिजेक्शन। तो तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या। परवीन शाकिर यहाँ एक बहुत रिलेटेबल इमोशनल इम्बैलेंस शो कर रही हैं। एक साइड पर जो महबूब है उनका बहुत ही केयर फ्री है, बिल्कुल ब्रीज लाइक, मिसले सबा, सबा के जैसा। सबा इज़ अ मॉर्निंग ब्रीज, जस्ट फ्लोटिंग, महबूब इंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी, इधर से उधर डोलता फिर रहा है खुशहाली में, मस्ती में। तुम्हारी लाइफ में कोई रुकावट नहीं, कोई बोझ नहीं है। दूसरी तरफ जो सोच के पर फैलाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि मैं,
I am putting in all the efforts in thinking, imagining, hoping, worrying, pure mental labor of love. फिर वो शार्प एकदम सेकंड लाइन जो है कि कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या, यानी मेरी सोच थक जाए, टूट जाए, मैं बिल्कुल निढाल हो जाऊं, पर तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी इमोशनल मेरा लेबर है तुम्हें उसका वैल्यू ही नहीं है। जिस चीज़ की वैल्यू होती है उसके ख़त्म होने पे असर पड़ता है ना। सो ये एक तरह का इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस नहीं, रिजेक्शन है। तो यहाँ जो सोच है ना वो टेंशन और अटैचमेंट का साइन है, सिंबल है। शी इज़ ओवर थिंकिंग बिकॉज शी केयर्स, ही इज़ नॉट थिंकिंग बिकॉज ही डज नॉट। तो इस शेर का इमोशनल पंच यहाँ है कि लव इज़ अनफेयर व्हेन वन पर्सन फील्स डीपली एंड द अदर ड्रिफ्ट्स इजीली। ये पूरी गज़ल सुनिए, इतनी टीस और तकलीफ महसूस होती है पढ़ते हुए, ऐसा लगता है कि हमारी कहानी परवीन शाकिर लिख रही हैं। पूरी गज़ल सुनिए आप कि टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहें हवाओं से दर तुमको इससे क्या, तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाएं मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या, औरों का हाथ थामो उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर तुमको इससे क्या। घर कौन होता है इंसान का? वो खुद। यहाँ पे परवीन शाकिर कह रही हैं कि भाई मुझसे तुमने मेरा घर भुलवा दिया है, मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ, मैं इतना तुम में लग गई हूँ, तुम्हें तुम्हारे मूड मैनेज करने में, कनेक्शन हमारा ज़िंदा रहे इस चीज़ में, इसकी कोशिश करते करते मैं थक गई हूँ कि अपने लिए मेरे पास अब बैंडविड्थ है ही नहीं। यू रास्कल आगे लिखती हैं, अबरे गुरेज पा को बरसने से क्या गरज, सीपी में बन ना पाए गुहर तुमको इससे क्या, ले जाए मुझको माले गनीमत के साथ अदू, तुमने तो डाल दी है सिपर तुमको इससे क्या। वाह वाह वाह, ये सुनिए आप, इसमें she's calling herself spoils of war। अदू का मतलब दुश्मन, यानी कि दुनिया, यानी कि सर्कमस्टांसेस। कई बार जो बहुत ही बुरे सर्कमस्टांसेस होते हैं वो अदू की तरह दुश्मनी निकालते हैं। तो कहती हैं कि मुझे तुमसे कोई छीन भी ले, दुश्मन अगर आके मुझे तुमसे छीन ले, जस्ट लाइक माले गनीमत, लाइक स्पॉइल्स ऑफ वॉर, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुमने तो डाल दी है सिपर तुमको इससे क्या। यू हैव ऑलरेडी पुट अप योर शील्ड, यू आर गार्डेड, डिस्कनेक्टेड, नॉट फाइटिंग फॉर दिस लव एनी मोर। तो पॉइंट यहाँ पे सिंपल है कि शी इज स्टिल इन द बैटल ऑफ लव, शी इज स्टिल फाइटिंग फॉर लव एंड ही हैज ऑलरेडी सरेंडर्ड, ही इज ऑलरेडी वॉकड अवे। तुमने तो थक के दश्त में खैमे लगा लिए, तन्हा कटे किसी का सफर तुमको इससे क्या। एक रिजेक्शन की रुदाद है, रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत तकलीफ देख पिक्चर पेंट कर रही हैं। ये सोच कि हम किसी के पीछे खुद को ख़त्म कर देंगे, ये गलत है, पर ये सोच कि ख़त्म होने के बाद हम दोबारा से चीज़ें शुरू कर सकते हैं, ये सही है। तो सबसे बेहतर सोच वो होती है जो कोई खराबा नहीं चाहती है, याद रखिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं, खुदा हाफिज़। Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.